हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी सेक्शन ऑफिसर का एग्जामिनेशन कल 29 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया। हिंदी पोर्शन के 20 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम इंग्लिश पोर्शन के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूल ऑफ प्रेसी राइटिंग। इनमें से कौन सा प्रेसी राइटिंग का रूल नहीं है? तो यूज ऑफ एक्सटेंसिव वोकेबलरी एज पॉसिबल इज नॉट द रूल ऑफ प्रेसी राइटिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। यहाँ पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। वी शुड ट्राई टू फिलिंग द ब्लैंक्स द इविल practices in our society. We should try to do away with the evil practices in our society. Option D. Next question है, choose the alternative that best expresses the meaning of the expression. Few and fear between, few and far between. Few and far between का जो यहाँ पे मीनिंग है वो है वेरी स्मॉल इन नंबर। वेरी स्मॉल इन नंबर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द सेंटेंस। द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज कॉल्ड फिलोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड यू कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द blank space in the sentence. He stood, fill in the blanks, as a rock and faced the challenge. He stood solid. He stood solid as a rock and faced the challenge. Option B correct होगा, solid. Question number 26. Fill in the article in the sentence. She was, filling the blanks, most talented student. She was the most. Option B. Next question है, a person who does not believe in the existence of the God. जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, भगवान के एग्जिस्टेंस में, उसे कहते हैं अथीस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अथीस्ट। और जो विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एथीस्ट। और जो विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं अथीस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द लेटर हेड इन अ फॉर्मल लेटर। लेटर हेड का क्या रोल होता है फॉर्मल लेटर में? लेटर हेड इंक्लूड करता है द सेंडर्स एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो प्रोवर्बियल ये यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत दिया गया है। प्रेसिडेंशियल, प्रोफेशनल, ये सारी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अग्रेशन की स्पेलिंग AGGRESSION, अग्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द सेंटेंस। द थीफ वॉज बींग अरेस्टेड बाय द पुलिस। ये पैसिव वॉइस में दिया है, वो वॉज बींग यानी पैसिव वॉइस में है, अरेस्टेड बाय द पुलिस इसको करना है एक्टिव वॉइस में हमने चेंज। तो वॉज बींग है तो इसका हो जाएगा वॉज, बींग हट जाएगा वॉज, और थर्ड फॉर्म खत्म कर देंगे। एंड द पुलिस वॉज बींग कर रह जाएगा वॉज। द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ, कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम टू हिट द जैकपॉट। टू हिट द जैकपॉट, ये एचपीपीएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट मीन्स विन अ लॉट ऑफ मनी। टू हिट द जैकपॉट इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है जैसे गेनिंग अ बिग सक्सेस, एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलना या किसी प्रकार की मनी प्राप्त होना बहुत ज़्यादा, विन अ लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33।
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू इम्प्रूव द सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, ही बोथ वोन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। ही बोथ वोन अ मेडल एंड स्कॉलरशिप। तो इसका जो करेक्ट अल्टरनेटिव होगा वो होगा ही वोन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। बोथ ही वोन ये तो नहीं होगा, गलत होगा। ही वोन अ मेडल एंड अ फ्रेंडशिप बोथ ये नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ही वोन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। क्वेश्चन नंबर 34, select the option that expresses the given sentences in indirect speech। हमारे पास स्पीच दी गई है डायरेक्ट स्पीच, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। तो इसका होगा द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग was going to be all right। The doctor said that everything was going to be all right। to be लेकिन यहाँ पे आर है तो ये नहीं होगा, आएगा तो ये was में ही पास्ट में, will भी नहीं होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट इज नहीं होगा, was होगा और यहाँ पे बी भी आएगा। तो देखना होगा ये क्वेश्चन स्क्रैप होगा या क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बी आना चाहिए। ओके, वैसे इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एवरीथिंग was going to be all right। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का यहाँ पे एंटोनियम बताना है, उल्टा बताना है। एफ्लुएंट का एंटोनियम होगा पुअर। एफ्लुएंट होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी धनवान कह सकते हैं यहाँ पर, रिच समृद्ध लोग। एफ्लुएंट का उल्टा होगा पुअर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड सर्विलेंस। सर्विलांस का मोस्ट सिमिलर होगा सर्विलांस, यानी ऑब्जर्वेशन में रखना, ऑब्जर्वेशन करना किसी की, सर्विलांस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन द सेंटेंस हर प्रमोशन इज ऑन द कार्ड। हर प्रमोशन इज ऑन द कार्ड। अब इसका मीनिंग क्या होगा इस इडियम का, हर प्रमोशन इज ऑन द कार्ड यानी सर्टेन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 38, fill in the blank, the filling the blanks are very comfortable। the bus seats are very comfortable। the bus seats are very comfortable, option D correct होगा। क्वेश्चन नंबर 39, choose the word nearest in the meaning to the bold letter in the sentence। her views are not in consonance with her husband's। consonance मीनिंग होगा इसका, यानी इन एग्रीमेंट विद हर हस्बैंड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा इसका जो है, बिल्कुल नियरेस्ट मीनिंग जो निकलेगा इसका, इन एग्रीमेंट। और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड किंकर। किंकर का जो अपोजिट मीनिंग होगा यहाँ पे उल्टा, वो होगा डिसएग्री। ओके, डिसएग्री, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिसएग्री। ओके, सो दैट्स इट। ये 20 क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन ऑफिसर के एग्जामिनेशन में, हिंदी इंग्लिश के पोर्शन से। हिंदी का पोर्शन मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ हमने ऑप्शन सी बता दिया था भक्ति, लेकिन इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्राण शब्द, ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, इसको सही कर लें। ओके, सो दैट्स इट। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप आप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फील फ्री टू यूज कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।